हेलो गाइस, आज हम जानेंगे बॉयल्स इन नोज के बारे में, यानी कि नाक में फुंसी क्यों हो जाती है, क्या कारण होता है इसका और इसको कैसे ठीक करना चाहिए। यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉयल्स इन नोज, यानी कि नाक में फुंसियां क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। ये हमारी स्किन की सरफेस पे हमेशा मौजूद रहता है और ये नाक के अंदर भी होता है। जब भी नाक में इंजरी हो जाती है, जैसे कि नाक में उंगली डाल रहे हैं या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल डाल दिया या फिर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वहां पर इंजरी हो जाने की वजह से जो वहां पर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है वो अंदर इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलाने लगता है, अपनी संख्या फैलाता है, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग होने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी और काफी पेन होता है। तो ये पेनफुल बॉइल्स हो जाते हैं। छोटा सा दाना नाक के ऊपर या फिर नाक के अंदर आपको महसूस होगा या फिर दिखाई देगा। इसके अंदर होता क्या, पस फॉर्मेशन होने लगता है। जब 3-4 दिन से ज्यादा हो जाते हैं या फिर एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो अंदर पस फॉर्मेशन होने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में पस नहीं बनता है, इसमें सिर्फ स्वेलिंग रहती है और रेडनेस आ जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने आप इसमें ट्रीटमेंट या फिर अपना इलाज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपने गलत तरीके से इसको छुआ या फिर इन्फेक्टेड चीजों के संपर्क में आ गए या फिर आपने हाथ लगा दिया, तो हो सकता है एक फुंसी की जगह आपको कई सारी फुंसियां हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इसको देखते हैं अच्छी तरह से, और अगर इसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर पस बन गया है तो उसको बाहर निकालते हैं, छोटी सी नीडल लगा के या फिर छोटा सा चीरा लगा के बाहर इसको निकाल देते हैं पस को। जब तक पस नहीं बाहर निकालेंगे तब तक पेन नहीं कम होगा और इन्फेक्शन ठीक नहीं होने वाला है। तो पस बाहर निकाल के इसको एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट से या फिर लोशन से साफ करते हैं। अगर पस नहीं बना है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि जो फुंसी बन रही होती है वो सूख जाती है और ठीक हो जाता है पस बनने से पहले ही। अगर पस बन जाता है तो इसको साफ करना काफी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, जब भी इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है तो फीवर भी आने लगता है। कई बार जो फुंसी होती काफी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है नाक में और सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। इसीलिए आपको अपनी नाक में बार बार उंगली नहीं लगानी चाहिए या फिर जो अंदर बाल होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनको नहीं उखाड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो सारी संभावनाएं रहती हैं फुंसी होने की। इसके अलावा जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन लोगों की कम होती है, वीक इम्यूनिटी की वजह से भी लोगों में फोड़ी फुंसियां बार बार लगातार होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों, इसमें एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट दिया जाता है, जैसे कि नियोस्पोरिन आता है, काफी अच्छा वर्क करता है स्किन डिजीज के लिए, या फिर बीटाडीन क्रीम आती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर इन्फेक्टेड एरिया है या फिर जहां पर वुंड है, घाव है, वहां पर लगा सकते हैं इसको सुबह शाम। इसके अलावा खाने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, पेन किलर मेडिसिन दी जाती है पेन को कम करने के लिए, जैसे आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, जीरोडॉल एसपी दे सकते हैं, डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। ये सारी पेन किलर होती है, दर्द को कम करने के लिए, उस सूजन को कम करती हैं। अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल जरूरत पड़ने पर पेशेंट को देते हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं घाव को जल्दी सुखाने के लिए। इसमें जो सबसे अच्छा वर्क करती है वो है एमॉक्सिसीवी, जिसको एमॉक मेगा सीवी या फिर मॉक्सिकाइंड सीवी बोलते हैं। ये 625 की स्ट्रेंथ में आती हैं, सुबह शाम इनको लेना होता है, एक हफ्ते तक या फिर 3-4 दिनों तक ले सकते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। इतना ट्रीटमेंट आप देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।